हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है रिलीजियस ट्रेडिशन इन इंडियन सब कंटिनेंट, इसका यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे, वैदिक एंड पुराणिक ट्रेडिशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम वैदिक एंड पुराणिक ट्रेडिशन की बात करें तो ये दोनों ट्रेडिशन हिंदुइज़्म के बहुत ही फेमस ट्रेडिशन है। मतलब कि हिंदू धर्म के बहुत ही प्रमुख दो संप्रदाय है जो कि प्राचीन काल में बहुत पुराने टाइम में स्टार्ट हुए थे एंड काफ़ी प्रचलित भी हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैदिक ट्रेडिशन की। वैदिक ट्रेडिशन के अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है। 1500 से 500 BCE के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। इसका नाम वैदिक ट्रेडिशन इसलिए पड़ा, वैदिक संप्रदाय नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये वेदों पर आधारित था। ठीक है, मतलब कि वेदों में जो बातें लिखी हुई है उन पर आधारित था। वेद क्या है? अगर हम बात करें वेद की तो वेद जो है ये संस्कृत के शब्द विद से आया है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, यानी कि वेदास का मतलब होता है नॉलेज। एंड वेद जो है कुल 4 वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड ऋग्वेद। तो ये 4 वेद है जो कि बहुत ही प्रमुख थे उस टाइम पर एंड आज भी काफ़ी प्रमुख हैं। वैदिक ट्रेडिशन इन्हीं वेदों में लिखी हुई बातों के आधार पर चलता था एंड काफ़ी प्रचलित भी हुआ। वेदों में बहुत सारे हाइम्स, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस या फिलोसॉफिकल चीज़ों के बारे में भी बताया हुआ है, जो कि आज के समय में भी काफ़ी प्रचलित हैं उन लोगों के बीच में जो वेदों का ज्ञान लेने में इच्छुक हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें चारों वेदों की तो पहला वेद है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। एंड ऋग्वेद में बहुत सारी हाइम्स यानी कि बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं। एंड ये मंत्र जो है वो क्यों दिए गए हैं? टू प्रेज वेरियस डाइटीज़, अलग अलग देवताओं को खुश करने के लिए। ठीक है, तो देवताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद में दिए गए हैं। सेकंड वेद है सामवेद। अगर हम बात करें सामवेद की तो सामवेद में जो मंत्र लिखे हुए हैं उनको चैंट किया जाता था, यानी कि उनको जपा जाता था सैक्रिफाइस यानी कि यज्ञ के दौरान। जब यज्ञ होते थे, जब बलि दी जाती थी, तो उस दौरान जो मंत्र बोले जाते थे वो कहाँ से लिए गए हैं? सामवेद से। थर्ड अगर हम बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद में भी ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि यज्ञ से रिलेटेड है। य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। यजुर्वेद जो है इसमें भी यज्ञ से संबंधित बातें ही बताई गई हैं। रिचुअल फॉर्मूलाज इसमें बताए गए हैं ड्यूरिंग सैक्रिफाइस। ठीक है, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये सबसे नया और सबसे छोटा वेद माना जाता है। सबसे लास्ट में यही बना था। सबसे पहले जो वेद बना था वो था ऋग्वेद एंड सबसे लास्ट में जो बना वो था अथर्ववेद। अथर्ववेद में मैजिक, चार्म, स्पेलिंग, इन सब के बारे में बताया गया है। मतलब कि जो तंत्र विद्या होती है, जो जादू टोना होता है, इनसे रिलेटेड बातों के बारे में किस में बताया गया है? अथर्ववेद में। ठीक है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ स्पेल, चार्म एंड मैजिकल इंकेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। जो वैदिक ट्रेडिशन था ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पर आधारित था, बेस्ड था। ठीक है, एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं? ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद। जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होते हैं वो कौन से टेक्स्ट होते हैं? ऐसे टेक्स्ट जो कि फिलोसफीज से रिलेटेड होते हैं, जो कि दार्शनिकतावाद से रिलेटेड होते हैं, उनको फिलोसॉफिकल टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें उन बातों के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, जैसे मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है एंड मनुष्य के जन्म का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु क्यों होती है। तो ये जितने भी फिलोसॉफिकल बातें हैं, जितनी भी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं हम बोल सकते हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, उसके बारे में फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट क्या क्या होते हैं? अरण्यकास, उपनिषद, ये सब। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं रिचुअल एंड डाइटीज़। वैदिक ट्रेडिशन जो है ये एम्फेसाइज करता है रिचुअल सैक्रिफाइसेस के ऊपर, यानी कि यज्ञ के ऊपर। वैदिक ट्रेडिशन में कहा जाता है कि जो यज्ञ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यज्ञ के बिना भगवान को प्रसन्न यानी कि खुश नहीं किया जा सकता। ठीक है। एंड यज्ञ कौन करवाएगा? प्रीस्ट यानी कि ब्राह्मण करवाएंगे, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो मीडिएटर है बिटवीन गॉड एंड इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति तथा भगवान के बीच में मीडिएटर का काम कौन करेगा? ब्राह्मण यानी कि प्रीस्ट करेगा। तो ये सब किस में बताया गया है? वैदिक ट्रेडिशन में बताया गया है। एंड बहुत सारे डाइटीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे इंद्र, अग्नि, सोम। ठीक है। एंड इनको कैसे खुश किया जा सकता है, ये सब कुछ वैदिक ट्रेडिशन में बताया गया एंड वैदिक ट्रेडिशन में इसी पर एम्फेसाइज किया गया। चलिए अब हम देख लेते हैं पौराणिक ट्रेडिशन। अगर हम पौराणिक ट्रेडिशन की बात करें तो पौराणिक ट्रेडिशन एमर्ज हुआ था अर्ली सेंचुरीज़ में, एंड ये भी हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध प्रमुख ट्रेडिशन रहा। ठीक है। काफ़ी फेमस ट्रेडिशन ही रहा हिंदुइज्म का। ठीक है। जैसे वैदिक ट्रेडिशन बेस्ड था वेदों की नॉलेज के ऊपर, वैसे ही पौराणिक ट्रेडिशन बेस्ड था पुराणों की नॉलेज पर। पुराण का मतलब होता है वो जो कि काफ़ी पुराना हो, जो काफ़ी प्राचीन हो। ठीक है। अब टोटल 18 मेजर पुराण हैं। ठीक है। एंड उन सभी पुराणों में जो बातें लिखी हुई है, मिथोलॉजी लिखी हुई है, स्टोरीज़ लिखी हुई है, कॉस्मोलॉजी, जीनोलॉजीज़, इन सब के बारे में पौराणिक ट्रेडिशन में एम्फेसाइज किया गया है। एंड ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई है? पुराणों से। ठीक है। तो पौराणिक ट्रेडिशन पुराणों पर ही बेस्ड था। अब पहला है भागवत पुराण। अगर हम बात करें भागवत पुराण की, सो इट इज़ डिवोटेड टू द वर्शिप ऑफ विष्णु। ये विष्णु जी की जो वर्शिप है उस पर बेस्ड है, एंड स्पेशली कृष्ण अवतार के ऊपर। ठीक है। सेकंड है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में विष्णु जी की स्टोरीज एंड टीचिंग्स पर फोकस किया गया है। थर्ड है शिव पुराण, जिसमें शिव जी की वर्शिप के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है मार्कंडेय पुराण, जिसमें गॉडेस दुर्गा के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ फेमस पुराण है जिनके नाम आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है थियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर हम थियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो जो पौराणिक ट्रेडिशन है ये किसकी वर्शिप पर जोर देता है? ये कुछ स्पेशल डाइटीज़ की वर्शिप पर जोर देता है, जैसे विष्णु, शिव, शक्ति। ठीक है। जबकि जो वैदिक ट्रेडिशन था वो जो देवता थे उनकी वर्शिप पर जोर देता था, जैसे अग्नि, इंद्र, सोम। लेकिन पौराणिक ट्रेडिशन में जो डाइटीज़ हैं जैसे विष्णु, शिव, शक्ति, उनकी भक्ति पर जोर दिया गया है। ठीक है। अब पौराणिक ट्रेडिशन जो है इसी में इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार, यानी कि डिवाइन इनकारनेशन, कि जो भगवान थे उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के बचाव के लिए बहुत सारे अवतार लिए, इनकारनेशन लिए, जैसे कृष्ण अवतार, राम अवतार। ठीक है। बहुत सारे अवतार भगवान ने लिए। नेक्स्ट है मिथोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी। पुराण जो है, जब आप पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पुराण इज़ पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन स्टोरीज़। पुराण में ज़्यादातर स्टोरीज़ ही बताई गई है। ठीक है। स्टोरीज़ किसकी? स्टोरीज़ बताई गई है राजा की एंड तपस्वियों की स्टोरीज़ बताई गई है। ठीक है। जो ऋषि मुनि होते थे उस टाइम पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरीज ऑफ गॉड, सेजेस एंड किंग। एंड इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का। ठीक है। कि कैसे यूनिवर्स जो थी या यूनिवर्स जो है उसका कैसे क्रिएशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, एंड कैसे वो दोबारा क्रिएट हुई। अब नेक्स्ट है की डिफरेंस, मतलब कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती है वैदिक एंड पौराणिक ट्रेडिशन को। इन दोनों ट्रेडिशन के बीच में क्या डिफरेंस है? तो पहला है फोकस। वैदिक ट्रेडिशन जो है ये फोकस करता है रिचुअल्स पर, सैक्रिफाइसेस एंड हाइम पर, जबकि पौराणिक ट्रेडिशन में मिथोलॉजिकल स्टोरीज, डिवोशनल प्रैक्टिसेस
एंड वर्शिप ऑफ पर्सनल गॉड, इन सब के बारे में एम्फेसाइज किया गया है। सेकंड है असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी का मतलब है पहुंच। पुराण जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है एंड इसीलिए ज़्यादा लोगों तक ये असेसिबल होती है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुराण समझ पाते हैं। जबकि जो वेद हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं एंड इसलिए उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। थर्ड है थियोलॉजिकल शिफ्ट। पुरानिक ट्रेडिशन मार्क ए शिफ्ट टूवर्ड पर्सनल डिवोशन एंड द वर्शिप ऑफ स्पेशल डाइटीज़। मतलब पुरानिक ट्रेडिशन जो है इसमें स्पेशल डाइटीज़ की वर्शिप पर जोर दिया जाता है। कौन कौन से डाइटीज़? विष्णु, शिव एंड शक्ति। जबकि वैदिक ट्रेडिशन जो है इसमें किस पर जोर दिया जाता है? देवताओं की पूजा पर, जैसे अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है। तो ये यूनिट 1 का कंप्लीट टॉपिक था।